अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, लेकिन कई बार बच्चे इसको कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं। चलिए करेंगे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व। इफ x इक्वल टू 2/3 प्लस रूट 7 देन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो गिवन है ना हमारे पास 2/3 प्लस रूट 7, इसको पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब जाके हम यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान रखिए आप। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 2/3 प्लस रूट 7। ध्यान रखिए जब भी डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू हो तब आप उसे हमेशा रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर देखो जैसे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन चेंज कर दो, माइनस का कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 3 माइनस रूट 7। ठीक है, नीचे भी 3 माइनस रूट 7, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ एक बार, अगर डिनोमिनेटर में यहाँ 3 माइनस होता, 3 माइनस रूट 7 होता, तब आप ऊपर 3 प्लस रूट 7 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर 3 प्लस है तो साइन चेंज कर दो और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेशनलाइजिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं 2, और ब्रैकेट में लिखा है हमारे पास 3 माइनस रूट 7। ठीक है, अपॉन में देखिए यहाँ पर 3 प्लस रूट 7 है और 3 माइनस रूट 7। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी आप आइडेंटिटियाँ लगा दीजिए। क्या होती है आइडेंटिटी, मैं यहाँ पर एक बार लिख के आपको बताता हूँ। देखिए अगर कहीं a प्लस बी और a माइनस बी इस तरह से अगर दे रखे हैं दो ब्रैकेट, तब हम क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लिख देते हैं। पहली टर्म का स्क्वायर, जैसे पहली टर्म a थी दूसरी टर्म b था, यहाँ पर भी a और b है, बस यहाँ प्लस है या माइनस, तो क्या करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी होती है। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में यूज़ कर देते हैं। तो 3 प्लस रूट 7, यहाँ पर 3 माइनस रूट 7, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जो है ऐसे ही रहने देते हैं 2 और 3 माइनस रूट 7। नीचे क्या होगा देखो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस रूट 7 का स्क्वायर। किसी भी नंबर का अगर रूट है और किसी भी रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ध्यान रखिए रूट मतलब स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, वो सिर्फ नंबर रह जाता है। तो रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 7 हो जाएगा। तो क्या बचता है यहाँ पर, यहाँ बचता है देखिए, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 बचेगा और 3 माइनस रूट 7 को हमें ऐसे ही रहने देता है, 3 माइनस रूट 7 ऐसे ही रहने दिया। अपॉन में क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बचता है हमारे पास, 3 माइनस रूट 7। और ये वैल्यू किसकी है, ये चल रहा था हमारा x चल रहा था ना शुरू से, तो ये x की ही वैल्यू आ गई। तो अब आप x को ये पूरा ये जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था 2/3 प्लस रूट 7, ये ना लिख करके आप x की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस रूट 7। अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या था। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी फिलहाल मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब हमने x की वैल्यू तो निकाल ली है, 3 माइनस रूट 7, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे थोड़ी कम जगह है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, आप इसके नीचे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो x की वैल्यू आई, ये जो x की वैल्यू है 3 माइनस रूट 7, वही हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस रूट 7, और साथ में ये -3 भी है तो वो -3 भी लिख देते हैं, और होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का 3 है, बाद में माइनस का 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बचता है, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ माइनस का रूट 7 बचा, माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर करें तो माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस, और रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 7। तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। अब देखिए बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे इसमें गलती करते हैं डायरेक्ट, ये जो x की वैल्यू आई ना,
ये डायरेक्ट यहाँ पर पुट करने की कोशिश करते हैं और बीच में जाके फंस जाते हैं, क्वेश्चन टिपिकल बन जाता है, फिर आंसर भी उनका गलत आता है। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आए तो उसको आपको रेशनलाइज करना है, उसके बाद ही आप इसमें वैल्यू पुट करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका भी इसी तरह का कोई डाउट है, देखिए ये क्वेश्चन आप में से किसी स्टूडेंट ने डाउट में पूछा था, अगर आपका भी कोई इस तरह का डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।